हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग में। चलिए, मैं आज से एक नया चीज़ शुरू कर रहा हूँ। मैं करंट अफेयर्स अब ये डेली का डेली कंटिन्यू करूँगा और सुबह में ही सुबह सुबह आपको उठते ही करंट अफेयर मिल जाएगा। करंट अफेयर की वीडियो के साथ साथ करंट अफेयर की पीडीएफ में मिल जाएगी। और करंट अफेयर की पीडीएफ के लिए आपको एडवांस लर्निंग बाय आरके सर का जो आपका टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। उसके अलावा यदि आपको कोई परेशानी होती है, यदि आपको कोई समस्या है, तो उस समस्या के समाधान के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 8840064269 पे। तो चलिए, बिना लेट करते हुए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं 1 अगस्त का। सबसे पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस ने जलवायु परिवर्तन में अपने नए सलाहकार समूह के रूप में किसे शामिल किया है? फिर एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जलवायु परिवर्तन में अपने नए सलाहकार समूह के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो 4 ऑप्शन हमारे कौन कौन से हैं? कालेन पोकुडन, अर्चना सोरेंग, लिसी प्रिया कंगुंजम और वंदना शिव। आंसर होगा इसका एक्चुअली अर्चना सोरेंग। यदि अर्चना सोरेंग के बारे में बात करें तो अर्चना सोरेंग भारत की हैं और ये भारत की एक जलवायु कार्यकर्ता हैं। याद रखिएगा, भारत की एक जलवायु कार्यकर्ता है, क्लाइमेट चेंज पे ये वर्क करती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा संयुक्त राष्ट्र के बारे में। संयुक्त राष्ट्र के बारे में थोड़ा जान लें, यूएन के बारे में जान लें। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की यदि हम बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। बात करते हैं कि जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसके अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर थे, याद रहिएगा। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र की जो हेड ऑफिस है वह न्यूयॉर्क शहर में। यदि हम बात करें, न्यूयॉर्क शहर यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। और यदि बात करें, न्यूयॉर्क शहर एक टापू पर स्थित है, उस टापू का नाम है मैनहट्टन। याद रखिए, क्या नाम है? मैनहट्टन नाम है उस टापू का। क्या नाम है? मैनहट्टन नाम है। इसमें कुल टोटल कंट्री की संख्या 193 है और दक्षिणी सूडान सबसे आखिरी में जुड़ा है, जो 11 जुलाई 2011 को आपके संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा था। ठीक है, अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नहीं, एक और इसमें एक चीज़ और जान लीजिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी आधिकारिक लैंग्वेज क्या है। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक लैंग्वेज क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक लैंग्वेज यदि बात करें तो अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी है। यदि इसमें हम बात करें तो अंग्रेजी और फ्रांसीसी ये मुख्य रूप से 2 भाषाएं उसमें बोली जाती हैं या उसका यूज होता है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सामने क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण, अनुसंधान और उद्यमिता विकास के लिए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन आपके सामने, एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण, अनुसंधान और उद्यमिता विकास के लिए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन आपके सामने है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे। तो इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी कानपुर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए, याद रखिएगा कोविड-19 से पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व जूझ रहा है, तो किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कोविड-19 से महामारी से लड़ने के लिए भारत को 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान की मंजूरी दी है? चूँकि आपको पता होगा भारत की कंडीशन दिन प्रतिदिन खराब होती चली जा रही है। पर डे कम से लगभग 50,000 केस आ रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में भारत को इसके लड़ने के लिए, इस महामारी से लड़ने के लिए कुछ फंड की आवश्यकता होगी। और इस फंड अभी हाल ही में 3 मिलियन अमेरिकन डॉलर का अनुदान मिला है। और ये किसने दिया? ऑप्शन भी देख लेते हैं, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई बैंक, एशियाई विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो इसका आंसर होगा एशियाई विकास बैंक। यदि एशियाई विकास बैंक की बात करें तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना वर्ल्ड बैंक के, विश्व बैंक के ही तर्ज पर किया गया था। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को किया गया था। उस समय इसमें कुल टोटल 31 कंट्री थे, जिसमें पैसिफिक एशिया के लगभग कंट्रीज थे और अन्य कंट्रीज भी थे। लेकिन वर्तमान में इसमें टोटल कंट्रीज हैं 68। कितने कंट्री हैं? 68, जिसमें से 48 कंट्री आपके यदि हम बात करें तो 48 कंट्री हमारी पैसिफिक एशिया की हैं और बची हुई सारी कंट्री अदर हैं। यदि हम बात करें एशियाई विकास बैंक की, जो हेड ऑफिस है वो मनीला फिलीपींस में है। उसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला फिलीपींस में है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जान लीजिए कि आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आना तय है। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 2020 का विषय क्या है, थीम क्या है? वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स 2020। यदि हम बात करें, मानव तस्करी दिवस मनाया जाता है, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है 30 जुलाई को। याद रखिए कब मनाया जाता है, 30 जुलाई को मनाया जाता है। और इसका 2020 का जो थीम है, ऑप्शन क्या क्या है देख लेते हैं। एक्ट टू प्रोटेक्ट एंड असिस्ट ट्रैफिक्ड पर्सन। इसका एक्चुअली आंसर है कमिटेड टू द केसेस कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए आना तय है कि एग्जाम में आएगा ही आएगा, जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाले हैं। चलिए बात करते हैं, इसके अलावा एक और चीज़ जान लें कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा यह जारी किया गया था और इसकी शुरुआत की गई थी मानव तस्करी को रोकने के लिए। जो मानव तस्करी होती है उसी को रोकने के लिए 30 जुलाई 2013 से यूएन यूनाइटेड नेशन ने इसे स्टार्ट किया था, प्रारंभ किया था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र और इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ एनजीओ ICONGO के करमवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया? याद रखिएगा, ऑप्शन क्या क्या है। सुचिता गुप्ता, शशिकांत मोर, मधुलिका भास्कर और सुनील YDSS। इसका आंसर होगा सुनील YDSS। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, जो एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो लगता है कि एक्सप्लेन करने की आवश्यकता, उस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, और जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको एक्सप्लेन करने कोई मतलब नहीं बनता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत जरूरी है, याद रखिएगा, बहुत जरूरी है, किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? बहुत जरूरी एक बीमा है, बीमा अभियान है, क्रॉप इंश्योरेंस कैंपेनिंग है। ये फसल पे एक बीमा दिया जा रहा है, इसका नाम है बहुत ज़रूरी है, और इसको एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो बात करते हैं, ऑप्शन क्या क्या है। बजाज आलियाज जनरल इंश्योरेंस, HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस, भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस, टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस। इसका एक्चुअली आंसर होगा क्या, भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस। याद रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। उन्नत भारत अभियान के तहत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली UBA IIT दिल्ली और विजन भारती विभा ने नई दिल्ली ने के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन किया। तीन संस्थाओं ने एक त्रिपक्षीय समझौता किया है उन्नत भारत अभियान के लिए। कौन कौन सी? IIT दिल्ली है, विजन भारती, और तीसरा कौन है, ये एग्जाम के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन क्या क्या देख लेते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय विज्ञान संस्थान, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण। आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। याद रखिएगा, जो उन्नत भारतीय अभियान है इसमें 3 ने त्रिपक्षीय समझौता किया। कौन कौन से? IIT दिल्ली, विभा, विजन भारती, और जो तीसरा है वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने किया है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कोरोना काल में जारी पहली सीरीज विजडन ट्रॉफी किसने जीती है? अभी कोरोना काल में ही एक गेम शुरू किया, क्रिकेट का भी ट्रॉफी शुरू हो गई है। विजडन ट्रॉफी की यदि बात करें तो विजडन ट्रॉफी जो खेला जाता है वह वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के मध्य खेला जाता है, याद रखिएगा। और जो विजडन ट्रॉफी है ये एक टेस्ट सीरीज है, 3 मैचों की टेस्ट सीरीज होती है, और यह अभी कोरोना काल में खेला गया है, जिसमें इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया। याद रखिएगा, इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज को 2-1 से हरा दिया है। यह मैच इंग्लैंड में खेला गया था। याद रखिए, कहाँ खेला गया था? इंग्लैंड में खेला गया था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव किसे बनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव बना दिए गए हैं, क्योंकि इसके पहले जो सचिव थे उनको UN में एक पद मिल गया है। तो क्या पद मिला उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। अतुल राठी, हार्दिक सतीश चंद्र शाह, विक्रम मखीजा, प्रदीप देसाई। आंसर होगा इसका हार्दिक सतीश चंद्र शाह। अब थोड़ा सा इनके बारे में जान लें, हार्दिक सतीश चंद्र शाह के बारे में। हार्दिक सतीश चंद्र शाह की यदि हम बात करें तो यह 2010 के गुजरात कैडर के IAS हैं। याद रखिए, कब के? 2010 के गुजरात कैडर के IAS हैं। जो जब यह हार्दिक सतीश चंद्र शाह हैं, यह राजीव
टोपना के राजू टोपना हैं की जगह लेंगे। राजू टोपना जो इसके पहले हमारे निजी सचिव थे प्रधानमंत्री के, लेकिन वो और राजू टोपना जो हैं वो 1996 बैच के IAS अधिकारी हैं, वो भी गुजरात कैडर के हैं। यदि हम बात करें तो इन्हें वर्तमान में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया। याद रखिएगा क्या नियुक्त किया गया इन्हें अभी हाल ही में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में डाइट DIAT इसके फुल फॉर्म अभी हम डिस्कस करेंगे, एक चीज डिस्कस करेंगे। जुलाई 2020 में डाइट ने कोविड-19 से निपटने हेतु एक मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम विकसित किया है। इस बेड का क्या नाम रखा गया? याद रखिएगा इस बेड का क्या नाम रखा गया, किसने विकसित किया है? डाइट ने, DIAT। यदि बात करें इसका फुल फॉर्म तो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। डाइट का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। इसने एक बेड बनाया है, आइसोलेशन बेड बनाया है, और जो आइसोलेशन बेड बनाया है वो नई टेक्नोलॉजी पे सिस्टम बनाया गया है। इसका नाम क्या रखा गया? ऑप्शन देख लेते हैं, कवच, आसियाना, उम्मीद, आश्रय। इसका आंसर होगा आश्रय। इसका आंसर क्या है? आश्रय। चूंकि ये जो बनाया गया है आपका जो नया आइसोलेशन बेड बनाया गया है, ये मरीजों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसमें ऐसा किया गया कि एक ऐसा फिल्टर लगाया गया है, इसके अंतर्गत एक ऐसा फिल्टर लगाया गया है जो संक्रमण को बाहर फैलने से रोक देगा। याद रखिएगा, बाहर फैलने नहीं देगा, और साथ ही संक्रमित मरीज के सीमित क्षेत्र भी लगातार संक्रमण मुक्त करता रहेगा। मतलब कि जहां पर रखा जाएगा जो संक्रमित मरीज है, जहां रखा जाएगा तो आसपास के क्षेत्रों को भी वो क्या करता रहेगा, उसको संक्रमण मुक्त करता रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको धुल करके, इसको साफ करके दोबारा भी उपयोग में किया जा सकता है, दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। इसका नाम क्या है? आश्रय। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय मूल के किस राजनेता को सिंगापुर संसद में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है? तो चलिए देख लेते हैं। यदि हम बात करें भारतीय मूल के किस राजनेता को सिंगापुर की यदि हम बात करें तो सिंगापुर की राजधानी क्या है भैया? सिंगापुर सिटी है। सिंगापुर की मुद्रा क्या है? सिंगापुर डॉलर है। अब बात करते हैं आगे। सिंगापुर में अभी हाल ही में चुनाव हुआ, तो उस चुनाव में एक भारतीय मूल के थे जिन्हें विपक्ष का नेता चुना गया, पहली बार विपक्ष का नेता चुना गया है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। जय शाह, अनीस पाल, JK मिश्रा, प्रीतम सिंह। आंसर हो जाएगा प्रीतम सिंह। यदि हम बात करें तो प्रीतम सिंह वर्क्स पार्टी किस पार्टी के हैं? वर्क्स पार्टी के हैं। 10 जुलाई को यह चुनाव हुआ, जिस चुनाव में आम चुनाव हुआ, जिसमें 93 सीटों में, कुल टोटल कितनी सीटें वहाँ पे? 93 सीटों में 10 सीट ये जीती है। प्रीतम सिंह की पार्टी वर्क्स पार्टी ने 10 सीट जीती और सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी का दर्जा प्राप्त किया। याद रखिएगा, सिंगापुर की सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी का दर्जा प्राप्त किया। तो ये जीता किसने है? आपका प्रीतम सिंह ने। चलिए ठीक है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चंस आपके जितने भी करंट अफेयर 11 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे 1 अगस्त के, मैंने उसको डिस्कस कर दिया। और यदि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, कहीं डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।